बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं फ्रॉम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे साथ आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग का, और आज हम चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात कर रहे हैं इन ओवर 40th लेक्चर अबाउट दिस सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, उनके फीचर्स की बात की थी, फिर हमने चेक के बारे में बात शुरू की थी, चेक को डिफाइन किया था और उसके जो फीचर्स हैं और उसके जो एडवांटेजेस हैं उनके बारे में बात की थी। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा अबाउट काइंड्स ऑफ चेक। हम चेक को डिफाइन करेंगे और इसकी जो एग्जांपल्स हैं, इसकी जो काइंड्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल टॉपिक है। काइंड्स ऑफ चेक को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सुनकर फिर अपनी किताबों से अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें चेक को डिफाइन करने की, तो चेक की डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी। इस लेक्चर में भी हम अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 6 के मुताबिक चेक को डिफाइन कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on a specified bank and not expressed to be payable otherwise than on demand. अगर हम बात करें चेक की टाइप्स की, तो सबसे पहले जो टाइप हमारे पास मौजूद है दैट विल बी नाउन एज बेरर चेक। इसे हामिल चेक भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि चेक बाय डिफॉल्ट दुनिया के जितने भी बैंक्स हैं उनके बाय डिफॉल्ट जितने भी चेक्स हैं वो बेरर चेक होते हैं। अब बेरर चेक का कॉन्सेप्ट क्या है? बेरर चेक का कॉन्सेप्ट ये है कि बेरर चेक जिस भी शख्स के पास होगा, बैंक विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन उस चेक की पेमेंट कर देगा। इट इज द मोस्ट अनसिक्योर फॉर्म ऑफ चेक। बेरर चेक में जो स्टेटमेंट होती है उसमें लिखा हुआ होता है कि अकाउंट होल्डर की तरफ से ये ऑर्डर है ऑन द बैंक कि इस चेक की अमाउंट जिसका नाम चेक पे लिखा हुआ है उसको या जिसके पास ये चेक है अदा की जाए। सो बेरर चेक इज अ चेक through which the bank can make the payment without any identification of the pay. सेकेंड है जी ऑर्डर चेक। फंडामेंटली बेरर का वर्ड हर चेक पे लिखा हुआ होता है। अगर बेरर के वर्ड को क्रॉस कर दिया जाए तो वो ऑर्डर चेक हो जाएगा, या बेरर के वर्ड को क्रॉस करके उसके बिल्कुल ऊपर ऑर्डर का वर्ड खुद मैनुअली लिख दिया जाए तो दैट विल आल्सो बी नाउन एज ऑर्डर चेक। अब याद रखें कि ऑर्डर चेक में जिस शख्स के नाम का चेक होगा बैंक सिर्फ उसे ही अदायगी करेगा आफ्टर आफ्टर गिविंग और आफ्टर टेकिंग all the identification just like the CNIC number, the signatures and identification of the pay. It is the more secure form of check as compared to the bearer check. तो याद रखें कि ऑर्डर चेक जिसके नाम का होगा सिर्फ वही बैंक से जाकर पेमेंट ले सकेगा अपनी आइडेंटिफिकेशन को शो करके थ्रू हिज CNIC सिग्नेचर एंड ऑल अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। क्रॉस चेक याद रखिएगा नंबर 3 पर, इट इज द मोस्ट सिक्योर फॉर्म ऑफ चेक। जो चेक की सबसे ज्यादा सिक्योर फॉर्म है उसे हम क्रॉस चेक कहते हैं। क्रॉस चेक की निशानी ये होती है कि क्रॉस चेक की सूरत में चेक के लेफ्ट कॉर्नर पर दो पैरेलल ट्रांसफर लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं। दैट चेक विल बी नोन एज क्रॉस चेक। हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में क्रॉसिंग ऑफ चेक के बारे में भी बात करेंगे, उसके स्पेसिमेंस के बारे में भी बात करेंगे। स्पेशल और जनरल क्रॉसिंग इसकी दो मेजर काइंड है, उसके बारे में आपसे इंशाल्लाह बात होगी। तो याद रखें कि क्रॉस चेक की अदायगी किसी भी बैंक के काउंटर पर नहीं हो सकती। बैंक में जब भी आप क्रॉस चेक लेके जाएंगे बैंक उसको कैश की सूरत में आपको कैश करके नहीं देगा, बल्कि क्रॉस चेक आपको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। आपको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाने से मुराद ये है कि अगर आपके नाम का चेक है, ये आप पे ही हैं जिसने पेमेंट जाके बैंक से रिसीव करनी है, तो वो क्रॉस चेक पेन स्लिप के थ्रू बैंक में डिपॉजिट करवाएगा और देन आफ्टरवर्ड आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और आप उन पैसों को एटीएम और थ्रू डेबिट कार्ड, थ्रू ड्राइंग अनदर चेक ऑन द बैंक आप उस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 4 पे जी पोस्ट डेटेड चेक। याद रखें जी कि ये पोस्ट डेटेड चेक एक ऐसा चेक होता है जिस पर आने वाले किसी दिन की तारीख दर्ज होती है, फ्यूचर डेट उस पर लिखी हुई होती है और उस डेट से पहले उस चेक को कैश नहीं करवाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, अगर टुडे इज द 14th ऑफ सितंबर और एक चेक पर 16th ऑफ सितंबर 2020 की डेट दर्ज है, तो वो आज के परस्पेक्टिव में आज के दिन वो चेक कैश नहीं करवाया जा सकता बिकॉज इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। एंटी डेटेड चेक याद रखिएगा कि वो चेक होता है जो जिस दिन पेश किया जाए इनटू द बैंक उस दिन की डेट और उस पर लिखी हुई डेट अगर डिफर कर रही हो तो दैट विल बी नोन एज एंटी डेटेड चेक।
आउटडेटेड चेक याद रखें कि जो चेक जिस पर डेट लिखे है 6 महीने गुजर चुके हों, यानी फॉर एग्जांपल आज की डेट है और आज की डेट के बाद आज की डेट चेक पे मेंशन है और आज की डेट के बाद 6 मंथ गुजर जाएं तो दैट विल बी नाउन एज आउटडेटेड चेक। उसे एक्सपायर चेक भी कहेंगे, उसे बोसीदा चेक भी कहेंगे और ऐसे चेक की अमाउंट बैंक पे नहीं करेगा। ट्रैवलर्स चेक याद रखें कि जब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं विद इन द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री, बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर ट्रैवलर्स चेक जारी करता है और कस्टमर किसी भी बैंक की फॉरेन ब्रांच से जाके उसको कैश करवा सकता है। द लास्ट वन इज ओपन चेक। याद रखें कि ऐसा चेक है जो ओपन हो और उसे कोई भी कैश करवा सके, मीन टू से कि उस पर किसी भी किस्म की क्रॉसिंग ना हो, तो दैट विल बी नाउन एज ओपन चेक। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने कुछ चेक की जो टाइप्स हैं वो लिखी हैं, बाकी आप अपनी किताब से देखेंगे और जहां पे आपको प्रॉब्लम होगी आप जरूर क्वेश्चन रेज करेंगे। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ चेक। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से याद करें और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे प्रिपेयर करें। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन लेक्चर्स को गौर से सुन रहे होंगे और आप इन लेक्चर्स को अपनी किताबों से प्रिपेयर कर रहे होंगे फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज।